हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी के महत्व के बारे में बता रही हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म जो महान फल देने वाला है सुन लिया है। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की कृपया करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। मांधाता ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पे उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाया। इस समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने से भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष को पूर्व कल्प की ही भांति है। वे सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करके देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुष के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन है, देवता है या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, उन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं। वही सनातन में विष्णु हूँ। देव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बार बार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं। ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों को हित के लिए आप ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष के यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली होती है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहज गोदानों का फल प्राप्त करता है। यह व्रत तो में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से हैं, बताइए। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है, उसके लिए कौन सा मंत्र है,
इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की उत्तम विधि है, इसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह के दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। ऐसा नियम लेने से पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी, पोखर या कुएं आदि में स्नान करिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक ही आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेके आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पत्र, रत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनावे। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलावे। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मांग कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे खीलों से भर दें। फिर उसमें सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करें। ये तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार अवश्य करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सभी सामग्री इसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पे प्रसन्न है। तत्पश्चात अमलकी का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करें। विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुम्हें पूरा वर्णन दिया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ में। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।